नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और पिछली वीडियो तक हमने छत्तीसगढ़ के 18 दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा था कि राज्य ग्रीन काउंसिल के अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री। इसके पदेन अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था इको लर्निंग सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है, तो यह स्थापित किया गया है कांकेर में। अगला क्वेश्चन है छह कोरी छह आगर तरिया और बूढ़ा नरवा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं श्री गोविंद पटेल। आपको मैंने बताया था कि धमधा वाले क्षेत्र में कुल 126 जो तालाब हैं, कुल 126 तालाब जो है वो गोंड राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, तो उसी के ऊपर आधारित है ये किताब। नाम क्या है? छह कोरी छह आगर तरिया और बूढ़ा नरवा। ठीक, अगला क्वेश्चन है गोवा मुक्ति संग्राम में शामिल छत्तीसगढ़ के सत्याग्रही कौन है, तो आपको पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि 1961 में गोवा आजाद हुआ था और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन है? ठाकुर हरिनारायण सिंह भी है, श्री नंद कुमार पाठक, श्री मोजेस मूलचंद, श्री शरद कुमार रायजादा और श्री बालाराम जोशी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है संत बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कब हुआ, तो इसका आंसर आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए 18 दिसंबर 1756 को। ठीक, चलिए आज का पहला टॉपिक है वैद्य संघ बिलासपुर इंडिया स्टार बुक और लिम्का बुक में दर्ज। देखिए वैद्य संघ जो है, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत जड़ी बूटियां हैं इन पर शोध कार्य करने का कार्य करती है। परंपरागत जड़ी बूटियां, इस पर शोध कार्य करने का काम जो है वो वैद्य संघ के द्वारा किया जाता है। तो अभी हाल ही में बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया है? पेड़ पौधों का वितरण किया है, ऐसे पेड़ पौधे जो स्वास्थ्यवर्धक हैं, और इसी के अंतर्गत इनको अभी हाल ही में इंडिया स्टार बुक और लिम्का बुक में इसको जगह दिया गया है। ठीक, आइए पढ़ते हैं इसमें कि परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड एवं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसी में आगे पढ़ते हैं कि संघ को यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ राज्य में औषधीय पौधों के प्रति जन जागरूकता के लिए प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ आदिवासी स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड द्वारा होम हर्बल गार्डन योजना चलाई जा रही है, आपको पता होगा। ठीक है, होम हर्बल गार्डन हम पढ़ते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए परंपरागत वनौषधि प्रशिक्षित वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा 15 अगस्त से 15 सितंबर 2021 तक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, बिलासपुर जो वैद्य संघ है उसके द्वारा 15 अगस्त से 15 सितंबर तक एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, और इस अभियान के अंतर्गत 11,85,890 औषधीय पौधों के संबंध में 10 वन मंडल के घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया गया है। ठीक, यानी लगभग 11,85,890 ऐसे पौधों के बारे में लोगों को बताया गया है जो औषधीय किस्म के हैं, यानी अलग अलग बीमारियों में इन्हें प्रयोग किया जाता है। तो इनके संबंध में जन जागरूकता वैद्य संघ के द्वारा फैलाई जा रही है, और इसी कार्य के लिए इनका नाम जो है वो इंडिया स्टार बुक और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा इसका नाम कौन सा संघ है? ये वैद्य संघ बिलासपुर। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है स्वर्गीय हरिहर वैष्णव बस्तर साहित्य सम्मान से सम्मानित। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में एक लाइब्रेरी है, कहां? बस्तर में। यहां बस्तर साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है ये यहां पर किया जा रहा है, और यहीं पर बस्तर के साहित्यकार हैं स्वर्गीय हरिहर वैष्णव। इनका पिछले वर्ष निधन हुआ था। ठीक है, इनको अभी हाल ही में
बस्तर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, है ना। लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय बस्तर में आयोजित 3 दिवसीय बस्तर साहित्य महोत्सव में क्षेत्र के मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय श्री हरिहर वैष्णव को बस्तर साहित्य सम्मान 2021 से विभूषित किया गया है। ठीक, तो इसमें नाम याद रखिएगा साहित्यकार का और इनको अभी किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, इस अवसर पर श्री विक्रम सोनी का काव्य संग्रह प्रतीक्षा तथा लोक नाट्य पर आधारित पुस्तक ना ना नारे ना 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 नारे का विमोचन किया गया। यह किताब का नाम है भाई, है ना। ठीक, जो गाना गाते हैं ना 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 नारे वाला, हाँ बस उसी के ऊपर आधारित है यह किताब। ठीक है, हाँ, तो इसके राइटर कौन है? ये है विक्रम सोनी। ठीक, इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि बस्तर साहित्य सम्मान जो है ये दिया गया है स्वर्गीय हरिहर वैष्णव को। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं इनकी फोटो, ये है स्वर्गीय हरिहर वैष्णव जी। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है गौठान मैप। अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिसके द्वारा जो गौठान हमारे यहां संचालित किए जा रहे हैं उनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम रखा गया है गौठान मैप। ठीक है, इस गौठान का पूरा नाम है गौठान मैप का गौठान मल्टी एक्टिविटी एवं आजीविका प्रबंधन। ठीक है, MAP आजीविका प्रबंधन। ये गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित गौठान मैप मोबाइल ऐप का लोकार्पण अभी हाल ही में किया गया है। इस ऐप द्वारा गोबर खरीदी, गौठान विवरण, चारागाह और पैरादान, स्व सहायता समूह की गतिविधियों की जानकारी, अधोसंरचना आदि का संपूर्ण विवरण एक क्लिक पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाया गया है भाई अभी हाल ही में। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये भी याद रखिए, चिप्स के द्वारा। चिप्स जो है इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। ऐप में राज्य शासन के लिए गौठान से जुड़ी गौठान समितियों और स्व सहायता समूहों दोनों के लिए मजबूत डिजिटल मूल्यांकन तंत्र और सटीकता सुनिश्चित करने वाले गौठान केंद्रित डाटाबेस उपलब्ध होगा। ठीक है, यानी कि एक डाटाबेस मिल जाएगा यहां से, जिससे हम इसका डिजिटली मूल्यांकन कर सकेंगे। इस डाटाबेस के आधार पर गौठानों में भविष्य में की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने में मदद मिलेगी। यानी कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमको इस चीज का आंकड़ा मिल जाएगा कि वहां पर कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने स्व सहायता समूह हैं, है ना, कितने वहां से गोबर खरीदी की जाती है, कितने वहां पर गोबर के कंडे बनाए जा रहे हैं। इन सारे चीजों का आंकड़ा जो है हमको इसमें डाटाबेस के रूप में मिल जाएगा, सबका डाटाबेस। तो जब हमारे पास ये आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो हम आसानी से उसके संबंध में फिर योजनाएं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐप जो है इसका नाम याद रखिएगा गौठान मैप। गौठान में आय सृजन गतिविधियों की प्रवृत्ति और प्रदर्शन की निगरानी के माध्यम से आजीविका के नवीन स्रोतों की पहचान होगी। इससे हितधारकों की आय वृद्धि होगी और सूक्ष्म उद्योग की योजना बनाने तथा संवर्धन की संभावना बढ़ेगी। आपको पता होगा कि गौठानों को मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मल्टी एक्टिविटी सेंटर। ठीक है, अब ये मल्टी एक्टिविटी सेंटर क्या होता है? देखिए, मल्टी एक्टिविटी सेंटर जो है ये गौठानों को इस रूप में विकसित किया जा रहा है। ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर स्व सहायता समूह के जो लोग हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, वो आकर के अपना योगदान देते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में। यहाँ पर छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं और उसके माध्यम से रोजगार मूलक गतिविधियां यहाँ पर संपादित की जाती हैं। जैसे कि अगरबत्ती बनाना, आपने सुना होगा अभी हाल में कि गोबर की अगरबत्तियां बन रही है, गोबर के दिए बन रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है? रोजगार मूलक गतिविधियां हैं जो कि इस मल्टी एक्टिविटी सेंटर में प्रायोजित किए जाते हैं। क्लियर है बात? ठीक, अब इन सभी का मूल्यांकन करने के लिए ऐप बनाया गया है जिसका नाम क्या है? गौठान मैप। गौठान मैप का पूरा नाम है गौठान मल्टी एक्टिविटी एवं आजीविका प्रबंधन। तो नाम भी याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा और इसका उद्देश्य क्या है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये तो आसान है ना, चिप्स के द्वारा इसका विकास किया गया है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक एक चर्चित व्यक्तित्व से संबंधित है।
चर्चित व्यक्तित्व है विल्सन जाटवर। ये जांजगीर चांपा जिले के निवासी हैं और अभी हाल ही में इनको राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए छत्तीसगढ़ से चयनित किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी PCCAI के द्वारा आगामी 28 से 31 दिसंबर तक पंचकुला चंडीगढ़ में आयोजित T20 चैलेंजर ट्रॉफी, जिसको हाफ कप बोलते हैं, फॉर फिजिकल चैलेंज्ड 2021 में जिले के अस्थि बाधित दिव्यांग श्री विल्सन जाटवर का चयन बल्लेबाज के रूप में देश के ईस्ट जोन से खेलने के लिए हुआ है। ठीक है, तो इनका चयन जो हुआ है वो हुआ है ईस्ट जोन से। ईस्ट जोन से इनका चयन किया गया है एज अ बैट्समैन। ठीक है, अब ये राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में खेलते हुए दिखेंगे। इस प्रतियोगिता में देश के 4 जोन की टीम प्रतिनिधित्व करेंगी। आपको पता होगा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जिस खिलाड़ी का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा उनका चयन भारतीय टीम के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये जोन वाइज आपको पता होगा। आप बहुत सारे कप भी देखते हैं, रणजी कप वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो वो नॉर्मल लोगों के लिए है। ये फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए ये कप आयोजित किया जाता है। नाम क्या है तो याद रखिएगा, T20 चैलेंजर ट्रॉफी फॉर फिजिकल चैलेंज 2021 इस साल आयोजित होने वाला है। ठीक, चलिए इनकी फोटो देख लेते हैं भाई। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये है विल्सन जाटवर। ठीक है, इन्हीं का चयन हुआ है ईस्ट जोन से एज अ बैट्समैन, ये जो टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार। देखिए, ये जो गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत है, इस योजना को प्रारंभ इसलिए किया गया है ताकि हमारे राज्य में अधिक से अधिक मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाए। अब ये मॉडल ग्राम पंचायत क्या होते हैं? मॉडल ग्राम पंचायत ऐसे ग्राम पंचायत होते हैं जहां पर आधारभूत सारी सुविधाएं जो है वो उपलब्ध होती हैं। ठीक है, जैसे पानी की सुविधा, सफाई अच्छी होती है वहां पर। ठीक है, इसके अलावा बच्चों के लिए आंगनबाड़ी होती है, प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल होता है ना। इसके अलावा टीकाकरण की सुविधाएं होती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो इस प्रकार से सभी सुविधाओं से युक्त जो ग्राम पंचायत होता है उसको बोला जाता है मॉडल ग्राम पंचायत। तो अभी हाल ही में ये जो अभियान है इसका नाम क्या है? गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत। इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ के सभी ग्राम पंचायतों में कर दिया गया है। ये इसका तीसरा फेज है, इसको याद रखिएगा। ये इसका 3rd फेज है। ठीक, छत्तीसगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों में गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव मॉडल ग्राम पंचायत कार्यक्रम का विस्तार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम रोजगार सहायकों और पंचायत सचिवों को मनरेगा, जॉब कार्ड, 7 तरह के रजिस्टर, वर्क फाइल और नागरिक सूचना पटल के बेहतर संधारण और प्रबंध के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो लोग हैं जैसे रोजगार सहायक हो गए, पंचायत सचिव हो गए, इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप वहां पर क्या करो, मनरेगा को सही से चलाओ। इसके अलावा 7 तरह के रजिस्टर, 7 अलग अलग तरह के रजिस्टर जो है यहाँ पर ग्राम पंचायत में प्रयोग में लाए जाते हैं, तो इनका सही से संधारण कैसे किया जाता है, वर्क फाइल कैसा होता है, नागरिक सूचना पटल। ठीक है, नागरिकों को अगर पंचायत की तरफ से कोई सूचना देनी है तो वो सूचना कैसे दी जाती है और उसकी भाषा क्या होती है, इन सब के लिए उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देश पर कार्यक्रम के पहले फेज में वर्ष 2019-20 में प्रदेश की 51 ग्राम पंचायतों को चयनित किया गया था और दूसरे फेज में 2021-22 में 84 पंचायतों को मॉडल बनाया गया है। ठीक है, तो पहले चरण में 81 और दूसरे चरण में 84। अब चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में तीसरे फेज में प्रदेश की शेष पंचायतों को मॉडल बनाया जाएगा। यानी कि अब जितने भी आगे बचे हुए ग्राम पंचायत हैं उन सबको तीसरे फेज के अंतर्गत शामिल किया गया है। ग्राम पंचायतों में 20 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, 20 दिसंबर 2021 से लेकर के 5 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा और इसके माध्यम से फिलहाल तो क्या किया जाएगा, फिलहाल ट्रेनिंग दिया जाएगा किसको, ग्राम रोजगार सहायक और
पंचायत सचिवों को। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है बिजली एवं फूड इररेडिएशन प्लांट। ठीक है, देखिए अभी हाल ही में ये निर्णय लिया गया। देखिए ये अभी स्पष्ट नहीं कहा गया है कि ये जो फूड इररेडिएशन प्लांट है ये कहां स्थापित किया जाएगा, लेकिन इसके संबंध में एक निर्णय ले लिया गया है कि हाँ भाई, एक फूड इररेडिएशन प्लांट जो है हमारे छत्तीसगढ़ में लगाया जाएगा। ठीक है, राज्य में शासकीय क्षेत्र में फूड इररेडिएशन पार्क की स्थापना के लिए सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। सहमति मिल गई है, लेकिन अभी भी जगह जो है वो फिक्स नहीं किया गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से छत्तीसगढ़ में गोबर से विद्युत उत्पादन तथा फूड इररेडिएशन प्लांट की टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के लिए प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए किससे सहायता ली जाएगी? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC बार्क जो है, इससे सहायता ली जाएगी और हमारे छत्तीसगढ़ में गोबर से विद्युत उत्पादन करने और फूड इररेडिएशन प्लांट की टेक्नोलॉजी के संबंध में जानकारी ली जाएगी। चलिए, अगला टॉपिक है केशकाल एडवेंचर फेस्टिवल। अभी हाल ही में 3 दिन के लिए कोंडागांव जिले में यह केशकाल एडवेंचर फेस्टिवल आयोजित किया गया है। एडवेंचर फिल्म फेस्टिवल में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के पर्यटक, राज्य के विभिन्न जिलों से पर्यटक शामिल हुए थे। ठीक है, यानी कि इस फेस्टिवल में न केवल हमारे राज्य के पर्यटक शामिल थे, बल्कि अलग अलग राज्यों के भी पर्यटक जो हैं वो यहां पर आए हुए थे। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में जिले के पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया गया। ठीक है, जिला प्रशासन द्वारा इसका आयोजन किया गया और अलग अलग स्थान, आपको पता होगा कि कोंडागांव में बहुत सारे घूमने की जगह है, तो इन सभी का भ्रमण कराया गया है। जिले की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक विरासतों से परिचित कराया गया। इस उत्सव में एवरेस्ट पर फतह करने वाली बस्तर की पर्वतारोही नयना सिंह धाकड़ ने भी हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के मुख्य आकर्षण के रूप में एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, रेपेलिंग, आर्चरी, कैंपिंग, ट्रेकिंग, रिवर क्रॉसिंग आदि का आयोजन किया गया है। तो देख लेते हैं भाई कोंडागांव में कौन कौन से प्रमुख स्थल है जहां पर इन सबको घुमाया गया है। ठीक, तो देखिए टाटा मारी, आपको पता होगा इको पर्यटन क्षेत्र है। मारी क्षेत्र में स्थित कुएमारी, ठीक है, कुएमारी को भी बहुत ज्यादा अभी हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि यहां पर एक इको पर्यटन केंद्र बनाने की बात जो है राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। ठीक, यहां अगर कोंडागांव जिले में जलप्रपात की बात करें तो 3 जलप्रपात, लिंगोदरहा, मासुलहुर और ढोल कुड़ुम, ये 3 जलप्रपात कहां है? कोंडागांव जिले में है। पुरातात्विक धरोहर की अगर बात करें तो कोंडागांव में मांझिनगढ़, मांझिनगढ़ में आपको पता होगा कि बहुत सारे आदि मानव काल के शैलाश्रय यहां पर बने हुए हैं, शैल चित्र बने हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा मांझिनगढ़ को। भोंगापाल, भोंगापाल बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर बौद्ध विहार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक, गोबराहीन, बड़े डोंगर, गढ़धनोरा पुरातात्विक स्थल है, आपको पता होगा। मांझिनगढ़ के आदि मानव कालीन शैल चित्र, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो पुरातात्विक धरोहर के अंतर्गत कोंडागांव जिले में विद्यमान है। शिल्प नगरी कोंडागांव, आपको पता होगा कि शिल्प नगरी कोंडागांव यहां पर स्थापित किया गया है, जिसके अंतर्गत स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा लाइव शो के माध्यम से बेल मेटल शिल्प निर्माण की प्रदर्शनी आयोजित की गई है। ठीक है, देखिए शिल्प नगरी आपको पता होगा कि वहां पर जो घड़वा कला है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ना। तो इस घड़वा कला के बारे में इस शिल्प ग्राम में बताया जाता है। बेल मेटल बनाया जाता है वहां पर, कांसे का प्रयोग होता है ना, पीतल का प्रयोग होता है। इन सब से शिल्प नगरी कोंडागांव में जो स्व सहायता समूह हैं इनकी महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है नगरीय निकाय चुनाव 2021। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 15 नगरीय निकायों में चुनाव आयोजित किए गए हैं। तो इसके अंतर्गत चुनाव की तिथि 20 दिसंबर 2021, कब चुनाव हुए? 20 दिसंबर को, और मतगणना हुई 23 दिसंबर को। 4 नगर पालिक निगम, 5 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतों में ये चुनाव कराए गए हैं। तो इस प्रकार से कुल 15 हो जाते हैं, 4, 5 और 6।
कुल 15 हो गए। ठीक, तो कुल 15 नगरीय निकायों में ये चुनाव कराए गए हैं। ठीक, नगर पालिक निगमों की बात करें तो भिलाई, भिलाई चरौदा, बीरगांव और रिसाली, इन नगर निगमों में चुनाव आयोजित किए गए हैं। वहीं नगर पालिका परिषद की बात करें तो सारंगगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल और खैरागढ़। नगर पंचायतों की बात करें तो 6 नगर पंचायतों में चुनाव कराए गए हैं, जिसमें प्रेमनगर, मारो, नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम। ठीक है, तो कुल 15 नगरीय निकाय हैं जहां पर चुनाव आयोजित किए गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो जो नगर निगम है उसके चुनाव है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे नगर निगम जो बीरगांव है वहां पर कुल 40 वार्डों पर चुनाव कराए गए हैं, जिसमें जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये 19 पदों पर विजयी है। भारतीय जनता पार्टी को 10 सीट मिले हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी, इनको 5 सीट मिले हैं और निर्दलीय जो अभ्यर्थी हैं उनको 6 सीट मिले हैं। ठीक, इसके अलावा भिलाई चरौदा की बात करें तो यहां भी कुल 40 वार्ड है, जिसमें कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 15 और निर्दलीय अभ्यर्थियों को 6 सीटें मिली हैं। ठीक, इसके अलावा भिलाई की बात करें तो कुल 70 वार्ड पर ये चुनाव कराए गए हैं, जिसमें से 37 कांग्रेस को मिले हैं, 21 बीजेपी को और 12 निर्दलीय अभ्यर्थियों के खाते में गया है। ठीक, इसके अलावा रिसाली की अगर बात करते हैं तो रिसाली में कुल 40 सीटें हैं, जिसमें से 21 सीटें जो है वो कांग्रेस को, 12 सीटें बीजेपी को और 7 सीटें निर्दलीय अभ्यर्थियों ने जीता है। ठीक, तो इन सीटों को याद रखिएगा कौन कितना जीता है, क्योंकि कभी कभी यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछ देता है। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में, जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। आज का पहला प्रश्न है, राज्य में शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन पार्क की स्थापना के लिए किस संस्थान से गोबर से विद्युत उत्पादन तथा फूड इरेडिएशन प्लांट की टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के लिए सहायता ली जाएगी? ऑप्शन है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, इसरो से, वर्ल्ड बैंक से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित T20 चैलेंजर ट्रॉफी फॉर फिजिकल चैलेंज 2021 में राज्य के किस दिव्यांग बल्लेबाज का चयन हुआ है? ऑप्शन है श्री विल्सन जाटवर, श्री विंसेंट लकड़ा, श्री विनोद मनोहर या श्री महेंद्र कुशवाहा। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन है गौठान मैप, गौठान ऐप, गोधन ऐप या रोजगार ऐप। चलिए तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बस्तर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है स्वर्गीय श्री हरिहर वैष्णव, श्री विक्रम सोनी, श्री लाला जगदलपुरी या मोहम्मद इरफान। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने नगर पालिक निगमों में नगरीय निकाय चुनाव करवाए गए हैं? देखिए किसको पूछ रहा है, नगर पालिक निगम में। तो ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 18 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक के छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।